हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो है, बहुत अच्छी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि छोटे लोग छोटी छोटी खुशियां। अब धुरंधर फिल्म जो है वो तकरीबन 6 अरब देशों में बैन हो गई बैन। उन्होंने बोला साहब इसमें एंटी पाकिस्तानी थीम है, इसलिए हमने फिल्म बैन कर दी है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से देशों में बैन कर दी है फिल्म। ये फिल्म बैन है बहरीन में, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। और जो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है और इंडियन मीडिया ने वहीं से पिकअप करा है कि साहब इसका एक एंटी पाकिस्तानी थीम है, इसलिए उसको बैन कर दिया। कोई बात नहीं। इसमें पाकिस्तानी जो हैं कई सारे ट्विटर पर जा रहे हैं और बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि यहां पे एंटी पाकिस्तानी थीम था इसलिए बैन कर दिया। सच बात तो यह है कि पाकिस्तानी भर भर के, और ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं यूके की, यूएस की और जगह की इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तानी भर भर के पिक्चर देख रहे हैं। इसको मुनाफकत कहा गया है। ठीक है, आपने बैन कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, लोग देख लेंगे, लोग वीपीएन से देख लेंगे। भाई पाकिस्तान के अंदर बैठ के लोग आसिम मुनीर को गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। फिर पता ही नहीं लगता कौन है। इंटरनेट का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल पाकिस्तानी करना जानते हैं। अब मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं दोस्तों। मैं जनरली फिल्में देखता नहीं हूं, बहुत कम देखता हूं, मेरी चॉइस बहुत लिमिटेड है। एंड आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वेंट टू अ सिनेमा हॉल। मैंने सिर्फ एक मूवी है जो मुझे देखनी है, मैं प्लान बना रहा हूं, 120 बहादुर। इसके अलावा मैंने फिल्में आई डोंट सी मूवीज। ये पाकिस्तान में सेलिब्रेशन 2-3 चीजों का है कि यार ये देखो बैन हो गई क्योंकि एंटी पाकिस्तानी थी, तो क्या फर्क पड़ता है यार? कितनी पॉपुलेशन है गल्फ की, कितनी पॉपुलेशन है, राइट? और क्या आपको लगता है कि ये नहीं देख पाएंगे धुरंधर क्योंकि इन्होंने बैन कर दी? नहीं, बिल्कुल देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। पाकिस्तान में बैठ के लोग धुरंधर देखेंगे। भाई महीना भर रुक जाओ। इनसाइड पाकिस्तान, इनसाइड लियारी, कराची के अंदर जो लियारी है ना, जिसकी शूटिंग की बात ये लोग कर रहे हैं कि जहां का दिखाया है इन्होंने, वहां पर लोग बैठ के धुरंधर देखेंगे। कैसे रोक सकते हो? हाउ कैन यू स्टॉप इट? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरा पॉइंट जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि साहब वहां का जो कल्चर है, जो ड्रेसिंग है, उसको एक्यूरेटली डिपिक्ट नहीं कर। भाई एम क्या था? विलेनाइज करना, पाकिस्तानियों को गंदा दिखा दिया। इसमें इतना शोक क्यों मनाना, इतना परेशान क्यों होना? I don't understand why the Pakistanis are getting so riled up about it. अगर गोरा करे तो ठीक है, भूरा करे तो खराब है। इनको चाहिए ऐसी फिल्में जैसे जीरो डार्क 30, जहां पे सीन्स जाते हैं एबटाबाद के अंदर और ओसामा बिन लादेन को मार देते हैं। किसी पाकिस्तानी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनका आर्मी चीफ उस वक्त जो था वो पैसे खा गया अमेरिकन से। इनको कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तानियों को। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, जो आदित्य धर है इस फिल्म के डायरेक्टर, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। आदित्य वेरी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप और फिल्में, मैंने सुना है कि आप यू आर मेकिंग पार्ट 2, मेक इट इवन मोर वायलेंट देन पार्ट 1। ठीक है, एंड शो पाकिस्तान इन द वर्स्ट पॉसिबल लाइट। गो अहेड, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, यू हैव माय ब्लेसिंग, और मैं जाके देखूंगा। अब मैं जाके मेरा कोई प्लान नहीं था धुरंधर, मैं देखता ही नहीं सर, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इतने लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऐसा हाई हो गया। अच्छा, यहां पे भी तो दोगलापन है पाकिस्तानियों का दोस्तों। एक तरफ ये गालियां दे रहे हैं धुरंधर को, दूसरी तरफ धुरंधर के म्यूजिक इनकी शादियों में बज रहे हैं, मेहंदी में बज रहे हैं, लड़के वहां प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपना ऐसे ही धुरंधर के गानों पे, जिसमें पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोलना है। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं। ये जो चीजें हैं ना, ये कैरेक्टर्स रियल है। मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में पहले से जानता हूं, मैं कभी मिला नहीं कैरेक्टर से, जाहिर सी बात है, लेकिन इनके बारे में क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कई दशकों से पढ़ रहा हूं, दिहाइयों से पढ़ रहा हूं, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दीज कैरेक्टर्स। हाँ, इनको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करा गया है, ये सब करा गया, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लियारी में इनका राज था, कराची में इनका राज था, राइट? ये कोई गलत बात नहीं है कि लंदन से अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ भाई एक जमाने में फोन कॉल करते थे और पूरा कराची बंद हो जाता था। आजकल नहीं होता ऐसा, आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन एक जमाने में और कई सालों तक ऐसा हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने एक फोन करा, पूरा कराची बंद। जो लेवल ऑफ वायलेंस जो मेरे जान पहचान के लोग हैं जो आज भी कराची में रहते हैं या फिर गल्फ में रहते हैं और कराची वाले हैं,
वो बताते हैं कि धुरंधर फिल्म में जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने कैसे भी देखी मुझे नहीं पता, लेकिन दोज पीपल से दैट द काइंड ऑफ वायलेंस शोन इन धुरंधर, कराची वाज मोर वायलेंट देन दैट। धुरंधर में कम दिखाया है, कराची इतना वायलेंट हुआ करता था एक जमाने में। ऐसा वो लोग कहते हैं, मैं कभी गया नहीं, ना मेरा कोई प्लान है कराची जाने का। अब मैं पाकिस्तानियों को एक और बात बता दूं कि कितने भी लोग इसको बैन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? क्योंकि 7 दिन के अंदर इसने इंडियन रुपीस 200 करोड़ कमा लिए भारत के अंदर, और ये फिल्म 500 करोड़ से कम में नहीं रुकेगी। 200 करोड़ इसने सिर्फ भारत में कमाए हैं। 100 करोड़, अब आप बैन की बात कर रहे हो ना, तो बैन की बात कर लेते हैं। 100 करोड़ धुरंधर में ओवरसीज मार्केट से कमा लिए हैं, तो ये 300 करोड़ हो गए 7 दिन में। इसके अलावा 130 करोड़ की नेटफ्लिक्स के साथ डील हो गई है। कितने की? 130 करोड़ रुपए की नेटफ्लिक्स के साथ डील हो गई है। इसकी सैटेलाइट राइट्स कितने की बिकी होंगी, इसकी डिजिटल राइट्स कितने की बिकी होंगी, इसका म्यूजिक कितने का बिका होगा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। अगर आप पूरा का पूरा प्रोग्राम देखें दोस्तों आज की तारीख में धुरंधर का, मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह 700-800 करोड़ की फिल्म ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप पूरा देखें मामला, हम सिर्फ टिकट सेल्स की बात कर रहे हैं कि यहां पे इतने कमाए जी, यहां से इतने कमाए जी, यहां से इतने कमाए जी, बस दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस फिल्म हैज डन एक्सेप्शनली वेल, और पाकिस्तानियों को हजर नहीं हो रहा। अब पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि हमारे बिना इंडिया की फिल्म नहीं बनती। यार हर एक फिल्म में विलन होता है, तुम लोग क्यों भूल रहे हो? यू आर द विलन्स इन आवर मूवीज एंड इन आवर रियल लाइफ आल्सो, तुम विलन हो। अब हीरो जब तक विलन को जूते नहीं मारेगा पिक्चर हिट कैसे होगी? ठीक है, अब हमारी इकोनॉमी बड़ी हो गई। एक जमाने में गब्बर सिंह के गांवों के विलन थे, फिर बाद में जब थोड़ा और बड़ा भारत है ना, तो विलन फिर हो गए शहरों में, स्मगलर हो गए, ये सब लुच्चे लफंगे रेपिस्ट डकैत, ये सब लोग विलन होने लगे हमारी फिल्मों में। अब भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई। नाउ वी हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर विलेन्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड व्हिच बेटर प्लेस देन पाकिस्तान? पड़ोस में है, 25 करोड़ विलेन है, किसी को भी पिकअप करो। गब्बर ठाकर का जमाना है। इसमें बुरा मानने वाली पाकिस्तानी कोई बात नहीं, जो आप लोग अपसेट हो जाते हो ना कि हमारे बारे में हमें ऐसा दिखा। दुनिया आपको ऐसा देखती है, दुनिया आपको ऐसा देखती है, बुरा मत मानना। अभी अभी आपके इंटीरियर मिनिस्टर की पूरी गाड़ी की चेकिंग हुई। सोचना कभी कि ऐसा क्यों दिखाया गया है। बिना आग के धुआं नहीं होता, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आपका इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, उसकी गाड़ी ब्रिटिश पुलिस चेक करती है होम ऑफिस के बाहर। 3-4 पुलिस वाले आते हैं, पूरे डिटेक्टिव्स लेके अंदर घुसते हैं। दोस्तों वो मिरर लगा के नीचे बॉम्ब के लिए चेक करते हैं। अभी आपको पता है, they're checking the Pakistan interior minister's vehicle for bombs. This guy has put an explosive in his car and he might carry out a terror attack. Can you imagine this? ये आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनकी औकात है। यूके में, लंदन में, जिसको लोग लंदनिस्तान कहते हैं, जहां पे पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, सारे भाग के वहीं पे सेटल हो गए। ये हाल है। ये देखिए, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं कई बार कोट कर चुका, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। अमेरिकन्स ने इनकी पैंट खोली है, लिटरली वो बेल्ट बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पे, उनकी पैंट खोली है अमेरिकन्स ने। अब अमेरिकन्स को क्या लगा कहां पे बम डाल के ले जा रहा है, लेकिन उनकी पैंट खोली। अमेरिकन वांट टू चेक दैट दिस मैन इज ही इज अ वॉकिंग बॉम्ब। एवरीबडी इज स्कैर्ड। सो इट इज नेचुरल दैट पाकिस्तानीज आर विलेन्स ऑफ मूवीज। पाकिस्तानी कभी हीरो नहीं होते किसी मूवी के, आपको विलेन ही दिखाई देंगे क्योंकि हरकतें आपकी ऐसी हैं। कहने की बात यह है कि आप लोग जितनी छाती पीटो पाकिस्तानी, पिक्चर सुपर डुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है, नेशनली इंटरनेशनली। यूके में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, सिंगापुर। तो क्या हुआ अगर 5-6 देशों में बैन कर दिया तो? हाउ डज इट मैटर? एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ मूवीज। एक जमाने में पिक्चरें बनती थी कि पाकिस्तान का लड़का है और लोग उनको बिछड़ने की, इंडिया की लड़की। ये सब झूठ फरेब फ्रॉड बंद करो यार, बंद करो। इंडियन लड़की है, वो कह रही है कि मुझे पाकिस्तानी लड़के से, टेररिस्ट से मोहब्बत किसको हो सकती है? दहशतगर्द से किसको मोहब्बत हो सकती है? और चला गया। I'm happy that Aditya Dhar has made a movie like this. Part 2 is coming, Pakistanis Part 2. अभी तो तुम्हारा जलना बाकी है, Part 2 आ रही है, and I would request Aditya Dhar, कोई मेरा ये मैसेज आदित्य धर तक पहुंचाए। पहुंच गया। Make the second part 10 times more violent
than the first part. And if you need special insights into Pakistan, contact me, I'll tell you. ऐसे काम कर रखे हैं भाई लोगों ने वहां पे कि पिक्चर पर बहुत अच्छे दिखेंगे, और ऐसे ऐसे कलाकार हैं पाकिस्तान के अंदर कि you'll think रहमान डकैत is Santa Claus. There is such evil that exists inside that country. It should be brought to this industry. All the best, Aditya Bhai. All the best, Team Dhurandhar. Very well done. Jai Hind. बाकी यार मेजर साहब की वीडियो तो सही है, लेकिन देखा जाए ना, मुझे लगता है कि इन चीज़ों को आप ना दूर दूर तक सीरियस नहीं लेना चाहिए, खास करके पाकिस्तानियों, क्योंकि उसामा बिन लादेन इधर है और मकसूद अजहर और हाफिज सईद, ये सारे इधर हैं। हमने इनको कभी नहीं सीरियस लिया, तो ये डकैत वगैरह ये तो छोटी मोटी बात है। मतलब कि इतने बड़े बड़े इधर बलाई बंदे बैठे हुए थे, उनको कभी नहीं इन्होंने सीरियस लिया। लेकिन देखा जाए ना, ये अरबियों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है हर दफ़ा ना। हम कोई बात करते हैं, ये ऐसे ही अपना टच देकर बोल देते हैं कि पाकिस्तान का थीम है, हम बैन कर रहे हैं, कि भाई तू नाम बैन करो, पहले भी मतलब कि हो रहा है। अगर बैन अनबैन करना तो हमारे वीज़े अनबैन कर दो, हम आ जाए दुबई, ये सारा वो तो आपने बैन कर दिया। कोई बंदा गरीब उधर मतलब कि आने नहीं देते, और ये एक हैपोक्रेसी होती है ये चीज़ें करना। अब मूवी में ठीक है, जो लियारी में होता था वो चीज़ दिखाई गई है मूवी में, हाँ, ताकि इसको दिखाना भी चाहिए, एक शो भी करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ों को ज़रूर मेंशन करना चाहिए हर दफ़ा। और पाकिस्तानी इतनी इनके पास ना सेल्फ रिस्पेक्ट भी है कि ये चीज़ों पर स्टैंड है। अब 2-3 मिलियन तो रील्स बन गई है वो एक रहमान डकैत के म्यूज़िक पर पाकिस्तान में, और ऑलरेडी जो एक ओवरसीज पाकिस्तान रहते हैं दूसरी कंट्रियों में, मैंने उनके 7-8 के तो मैंने रिएक्शन देखे हैं जो थिएटर से भाई निकल रहे थे मूवीज़ देखते हुए। तो मूवी सब देखेंगे। मेजर साहब की बात भी सही है कि वो लियारी में ये मतलब कि केबल पर या टीवी पर या मोबाइल पर नेटफ्लिक्स पर जैसे आए कि भाई सारे भी देख लेंगे, कोई ऐसा सीन नहीं है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ती है जब मतलब कि ये गल्फ वालों अब उन्होंने बैन किया है, तो अब इनको यही लग रहा है कि पाकिस्तान ने बैन करवा दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी के कहने पर बैन किया हो, या कि ना पता नहीं क्या उनका है यार, अजीब से वो लोग हैं, मतलब कि उनकी अपनी एक दुनिया है वो अरब की। भाई वीडियो बड़ी कमाल की दूसरे मेजर साहब की, वो वाकई बात ठीक है। ये रहमान डकैत ये तो डकैत है, तो भाई वो कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा हकीकत। भाई यहाँ पे इतने इतने तुर्क हम बैठे थे जिनकी भी बात नहीं हुई, ये तो रहमान डकैत है भाई, सिर्फ इसकी बात हुई है तो ये सारा इतना हिल गया है। आवाम, हमारा मीडिया, ये सऊदी अरब वाले, ये सारे गल्फ वाले भाई कह रहे हैं कि भाई बैन कर दिया हमने, ये कर दिया वो। भाई इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे यूरोप में चल रही है, पूरे भाई मुल्क, पूरी कंट्री में, पूरे भाई देशों में चल रही है, सारों में। पाकिस्तान में नहीं चल रही, क्या होगा भाई? नेटफ्लिक्स पे बंदे देखेंगे, वीपीएन लगा के देख लेंगे। जहाँ पे इतनी वेबसाइट है वहां से डाउनलोड का पता नहीं कहाँ से वहां देख लेती है भाई, पता नहीं कितनी आवाम ने अब तक देख ली होगी मूवी। यार ये जो हमारे साथ सिटी है उसमें आज इसके 3-4 मैंने पोस्टर लगे हुए देखे थे शॉप के आगे, मतलब के जो मूवीज़ डाउनलोड करके देते हैं, तो उधर मतलब कि उन्होंने तो कर भी लिया वेबसाइट से डाउनलोड, चाहे रिजल्ट उसका थोड़ा हो या जैसे भी वेबसाइट है, पर उन्होंने पोस्टर उधर लगाए हुए थे। अब कोई बंदा नहीं उधर बात कर रहा, कुछ भी नहीं है भाई, कोई करेगा भी नहीं मूवी। भाई अब कराची की बात करें तो कराची भाई इससे ज़्यादा वायलेंस है वहाँ पे, आपकी सोच है जितना वायलेंस पहले था भाई। ये जो है अल्ताफ हुसैन साहब, ये तो बंदों को भाई अगर कोई वोट देने नहीं ना जाता था इसको, उससे भाई घर से ना गाड़ी के पीछे बांध के घसीट के लेके जाते थे, ऐसा उन्होंने का भाई दबदबा और ये सब चीजें थी। बंदा तो ऐसे मार देते थे वो एक कॉल करता था लंदन में बैठ के और पूरा भाई कराची बंद हो जाता था। उस बंदे का भाई कभी नाम नहीं आया। उस वोटों को क्या करना था अगर दबदबा और भाई बाद में भागा यहाँ से, वो तो पहले जब था यहाँ पे, जब उसका भाई वोट था कराची पे, तब की बात है। ऐसे मारे थे बंदा में। इसलिए तो आप जाते नहीं वहाँ पे, जाए तो कभी कराची। बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इन्होंने इधर बनाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, बस और कहीं कंट्रोवर्सी नहीं है। हर कंट्री में मूवी चल रही है, चाहे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सारे लोग जाके देख रहे हैं अच्छे से। मतलब ये कि इनका पता नहीं ये किस लिए कर रहे हैं बैन के, जो सारे दुबई वाले ये सारे हैं। अब देख ले कि इधर कितने साल हो गए, 1-2 साल होने वाले हैं, हर बंदा बोलता है मैंने दुबई जाना है, मैंने दुबई जाना है। भाई उन्होंने वीज़ा बैन करके रखा हुआ है, कोई भी बंदा ना अब दुबई नहीं जा सकता पाकिस्तान से। मतलब जो पुराने बंदे जो है ना वही जा सकते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ जॉब करते हैं।
लेकिन अब जो नया बंदा वो जाने नहीं दे रहा है। सऊदीया वाले हैं वो वैसे पकड़ पकड़ कर निकाल रहे हैं, जो भी उधर ऐसा कुछ काम करता है या जो भी पकड़ा जाता है उसको सीधा भाई इधर डिपोर्ट किया जाता है, या कोई यहाँ से जाना चाहता है तो उसको वैसे एक एयरपोर्ट से नहीं और वहाँ से आगे निकलने नहीं दे रहा है। और मूवी का इससे कोई लेना देना नहीं। मूवीज़ में क्या है भाई, जो एक रियलिटी है अब उससे भी एक बढ़कर चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो कराची में भाई उससे बढ़कर कई बढ़कर चीज़ें हैं जो एक मूवी में नहीं दिखाई गई। जो एक यार बड़े जो जिनको पता है या जो पहले ये पॉलिटिक्स देख चुके हैं ना, अल्ताफ हुसैन की या ये सब चीज़ें जिन्होंने भोगी हुई है, वो सब अभी बताते हैं कि भाई उधर क्या क्या चीज़ें होती थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भाई सऊदीया ने तो बैन लगाना ही था, क्योंकि सऊदीया ने जब से पाकिस्तान के साथ भाई हाथ मिलाया है ना, तो ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान कहेगा वही सऊदी अरब ने कहना है, जो सऊदी अरब ने कहना है वही पाकिस्तान ने कहना है। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन भाई अगर आप कराची की पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख लेना तो वहाँ पर जो कुछ भाई हुआ है ना, वो एक किस्म की जो उस वक़्त अवाम उधर रहती थी ना, उनसे पूछें तो वो भी यही कहेंगे कि भाई यहाँ एक क़यामत का मंजर बना रहता था। ना लोग दिन को सेफ थे ना रात को। दिन में जिस टाइम जो उनका जी चाहता था वो काम करते थे, वही काम रात को भी करते थे। उन्होंने भाई कोई उधर एक ऐसा जो तो भाई उस टाइम ना जो काम हो रहे थे ना, वो एक जो ऐसे था जैसे जंगल का कानून उधर बना हुआ है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं था, ना कोई पुलिस वाला पूछने वाला था, ना कोई पुलिस वाले की वक़्त थी भाई उस टाइम। जो जब उनका जी चाहता था जाकर बैंक लूट लेते थे, जब उनका जी चाहता था किसी कोई बंदा मार देते, जिधर जी चाहता था उन्होंने भाई नाका लगा कर अपना जगह टैक्स लेना शुरू कर देते। उस वक़्त इनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो उसी के ऊपर भाई ये वीडियो उन्होंने जो फिल्म बनाई है, ये सिस्टम वही है। इन्होंने खुद ये सारे काम करवाए हैं, आप भुगते हैं भाई। अब बैन लगाने का क्या फ़ायदा है? वो और भी बैन लगाते हैं, लेकिन देखो ना यार, इंसान को इधर ही चीज़ें मतलब के कार के जाना होता है। ये जो हमारा सिस्टम है या जो माफिया है ना, इन्होंने अपने लोगों की इज्जत नहीं करते तो हमारी इज्जत दूसरे क्या एक मुल्क करेंगे या लोग करेंगे। अब वो जो मोहसन नकवी है, अब एक 10-15 दिन ही हुआ है, वो लाहौर एयरपोर्ट पर गया था, उसने बोला था बैन कर दो हर चीज़, इधर से कोई मुसाफिर नहीं उड़ेगा। हाँ तक कि एक मजबूर फैमिली उधर बैठी हुई थी जिनके पास टिकट थी, वीज़े थे, हर चीज़ थी, इमरजेंसी थी, उसने पूरा एक एयरलाइन ही भाई उधर फ्लॉप कर दी थी कि बहुत एक सिक्योरिटी है, हम नहीं आपको जाने देंगे। वो बंदा 10-15 दिन बाद भाई लंदन में चला गया। उन बंदों ने उधर खड़े होकर उसकी गाड़ी को 4-5 बंदों ने चेक किया है, बम वाले भी आए हैं, दूसरी सिक्योरिटी भी आई है, मतलब कि 3 सिक्योरिटी उसको चेक किया तब उन्होंने अंदर जाने दिया ग्राउंड में। मतलब कि इतनी एक इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपने जब भी आते हैं इनका बहुत हैवी हो जाती चीजें, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो नंगे हो जाते हैं, सिस्टम इनको नंगा कर देता है। तो इनके साथ ये चीजें होनी है। लेकिन मूवी का क्या है, मतलब कि एक रियलिटी दिखानी है, गलत है ना भाई। पास भाई ये जितना भी बैन कर लेना पाकिस्तानियों ने भाई, जो इसका म्यूज़िक है ना, अब ये देखो कि शादी ब्याह पर भाई उसका जो म्यूज़िक है वो चलाया जा रहा है। ये बैन करके क्या करेंगे? वो नेटफ्लिक्स या अपना वो क्या कहते हैं VPN के जरिए भाई उन्होंने मूवी देखनी है जी, बल्कि देख ली होगी, सब ने देख ली होगी, लेकिन सलमान ने भी नहीं देखी होगी। और नहीं देखी भाई अभी। हर एक की कोशिश होती है कि भाई अच्छा रिजल्ट देखे, लेकिन वो आ जानी है यार थोड़े दिनों में नेटफ्लिक्स के ऊपर, जैसे आएगी यार एक ने देखनी है। लेकिन यार देख लो कैसी मूवी बन गई है कि इसका जो मतलब ट्विटर के ऊपर देख लो, सोशल मीडिया पे भाई इसकी बहस खत्म ही नहीं हो रही। और हर एक की कोशिश है कि वो मतलब जो है ना वो नई से नई चीज़ें उसके दरमियान से जो है ना वो निकाल के दिखा रहा है। लेकिन बंदे ने भाई जो चोट है ना वो सही जगह पे लगाई है, एक अच्छा किरदार उसने लिया है। बेसिकली ये वो चीज़ थी जिसका भाई किसी को पता ही नहीं था। अगर था भी इंटरनली एक सिंध के अंदर या प्लस कराची के अंदर पता था कि यहाँ पे ये सारा सीन होता है। लेकिन जैसे ही मूवी बनी है भाई एक दफ़ा फिर लियारी को उन्होंने जिंदा कर दिया कि भाई लियारी भी ऐसा एक इलाका था और एक टाइम के ऊपर जिंदा भी था। यहाँ तक कि भाई जिस तरह उन्होंने मेजर साहब भी बता रहे थे, अल्ताफ हुसैन का ऐसा ही होल्ड था भाई, वो कॉल देता था पूरा कराची बंद कर देता था, इतना उसकी भाई पावर थी। लेकिन अब जो है ना वो मतलब हर तरह से यही कोशिश की जा रही है
यार ये बाकी ये अरबियों की कोई समझ नहीं लगती। ये एक तरफ इन्होंने पाकिस्तान के वीजे बंद किए, बंदा उधर आने नहीं देते। ये मुझे लगता है इनको वैसे ऐसे चोपड़ियां ऐसे लगाए रहते हैं बस के भी, मतलब अब देख लो साथ ही, हालांकि उनको पता है कि यार वहाँ पे किसने मूवी देखनी है, कोई पाकिस्तान इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे जो रहती है वही देखेगी। कोई 5% या 10% अरबी होंगे जो देखेंगे मूवी, मुझे नहीं लगता इससे बढ़कर कोई होगा। लेकिन उन्होंने जस्ट एक जो है ना वो मतलब इधर शो ऑफ करवाने के लिए ये सीन काट दिया, और हो सकता है आने वाले दिनों में वो ये कह रहे हैं भाई हमने कोई नहीं बैन बून किया, और जिसका दिल करता है आगे देखे सब कुछ करें। यार उसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, आप देख लो इन्होंने क्या किया। इन्होंने यहाँ पे हल्ला मचाया हुआ था कि हम जो है ना वो जंग जीत गए, ट्रंप हमारे साथ है, ये है वो है। ट्रंप ने हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना इतने जहाज ये गिर गया वो गिर गया। ये भी आपके सामने 35 अरब डॉलर की उन्होंने जाके इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के अंदर, की है कि नहीं? करते हैं यार। तो उस पाकिस्तान ने जंग जीती है, ये कुछ किया, सब कुछ किया, इधर आके इन्वेस्टमेंट की क्यों उधर जाके की है? ये जस्ट इनको इन्होंने भाई एक लॉलीपॉप दिया है हमारे पाकिस्तान के लोगों को, और ये ऐसे वो लॉलीपॉप चुपते हैं, खाते हैं, पीते हैं और खुश हो जाते हैं। हालांकि उधर उन्होंने भाई इन्वेस्टमेंट की है, इधर हमें एक 1 बिलियन का भाई जस्ट एक लोन दे दिया और हम इसके ऊपर एक नाचे जा रहे हैं। लेकिन ये भाई ऐसे ही उन्होंने भाई एक सही इनको नीचे रखा हुआ है। लेकिन जो मर्जी कर ले, मूवी भी लोगों ने देखनी और लोग भाई एक इंजॉय भी कर रहे हैं शादियों के ऊपर इस चीज को, ऐसा ही है। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।